नमः। ॐ निखिलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। जब जब पृथ्वी पर हुआ है असत्य बलवान, तब तब इस भूलोक पर प्रकट हुए भगवान। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्रागट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। मंत्र तंत्र यंत्रवेत्ता, विविध गोपनीय रहस्यों के मर्मज्ञ और समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले परम पूज्य स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक आदि हर प्रकार के तनाव से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं प्रदान करते हैं। गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, तुम्हें हो बंधु सखा हमारे, तुम्हें हो बंधु सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, कृष्णा। बुद्ध को जब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई तब उन्हें बुद्ध कहा गया। उससे पहले उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पर जब वो गृह का त्याग करते हैं, सत्य की खोज में निकलते हैं, और जब उन्हें उस सत्य का, उस प्रकाश का, उस आनंद की अनुभूति होती है, स्व तक पहुंचने का एक नया मार्ग दिया बुद्ध ने। तो उस ज्ञान की प्राप्ति को बुद्ध कहते हैं। बुद्धत्व की प्राप्ति मतलब ज्ञान की प्राप्ति। तो उसे बुद्ध कहते हैं, ना कि बुद्ध किसी व्यक्ति। बुद्ध ने अपने नाम को नहीं कहा, जैसे बौद्ध धर्म आप मान लेते हो 100 को देख करके।
एक व्यक्ति को जर्जर अवस्था में देखते हैं, बीमारी की अवस्था में देखते हैं, तो इन सब सारी चीजों को देख करके उनके मन में ऐसी बात आती है। पर जो मूल जो उनका शुरुआती जो जीवन रहा है वो हमारे और आप जैसा ही रहा है, जैसा सबका होता है। और जैसे आज हम सभी अपने समक्ष, अपने बीच रहते हुए अपने आराध्य को नहीं समझ पाते हैं, उसी तरह से उस समय में भी बुद्ध को किसी ने समझा नहीं था। एक समय की घटना है, उनके राज्य में दो जनपदों में युद्ध छिड़ता है, पानी को लेकर के, खेत की सिंचाई को लेकर के। और उसमें यह होता है कि युद्ध करना पड़ेगा। बुद्ध ने कहा नहीं, युद्ध से धन जन की हानि होती है और कुछ नहीं मिलता है, इसलिए युद्ध नहीं करो, मैत्री करो, मित्रता करो। मित्रता से, प्रेम से ही सब कुछ संभव है। प्रेम के बिना, मित्रता के बिना कहीं कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी मिलना नहीं है। तो लोगों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उस समय बुद्ध नहीं थे। ज्ञान तो था, पर बुद्धत्व की प्राप्ति चरम सीमा पे वो ज्ञान नहीं था, स्व में ही था। अभी सबके सामने वो निखर करके नहीं आया था। जैसे आप में जो है वो आप में ही है, पर सुप्त है, जागृत अवस्था में नहीं है, पूर्णतः जागृत नहीं है। इसलिए अभी आपको कोई आपको जान नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है। समझाना भी चाहोगे तो लोग जल्दी समझते नहीं। तो उस समय जब बुद्ध ने कहा तो लोगों ने कहा अपना ज्ञान अपने पास रखो, तुम्हारा ज्ञान किसी काम के लायक नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय का गुण होता है युद्ध करना, और हम युद्ध करेंगे। तो बुद्ध ने कहा इससे हम सबको जीत सकते हैं, दया से हम जीत सकते हैं, करुणा से हम जीत सकते हैं। किसी को भी आप प्रेम से अपना बना सकते हो, पर मार करके समझा नहीं सकते हो, बता नहीं सकते हो, उसे सदमार्ग पे नहीं चला सकते हो। तो जब सुख दुख दोनों बराबर है तो आप किस बात के राजा। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कल के विवेचन में मैंने आपको जीवंत जीवन के संबंध में, होशपूर्ण जीवन के संबंध में, कि कैसे हम जीवंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जन्म और मृत्यु जीवन के दो छोर, दो विकल्प, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और सुनिश्चित है कि हमारा अगर जन्म हुआ है तो हम मृत्यु को भी प्राप्त हो जाएंगे। चाहते नहीं हैं, फिर भी हमें मृत्यु अपना ग्रास बनाती है। कैसे मैं जीवन को समझ सकूंगा, जन्म से या मृत्यु से छुटकारा मुझे सचमुच मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा, और जीवन क्या है, जीवंत जीवन क्या है, जीवंत जीवन हम जीवन में प्राप्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इन सब सारे तथ्यों पर कल मैंने विचार विवेचन अपने स्पष्ट किए कि आप चैतन्य बन सकें, चैतन्य से आप्लावित हो सकें। चैतन्य से ही सब कुछ है और उसी से ही सब कुछ प्राप्त कर आप उसी में समाहित हो सकें, समाहित होकर जीवन में आनंद बना सकें। इन्हीं सब भावनाओं के साथ कल मैंने आपको आशीर्वाद दिया था। आज मैं आपको जीवन के उसी छोर को स्पर्श करता हुआ, जो हमारी पकड़ है जीवन की, जो हम कसकर पकड़े हुए बैठे हुए हैं, किसी नाम को, किसी रूप को,
धन को, यश को, मान को, पद को, प्रतिष्ठा को। इसे ही हम जीवन मानते हैं। और इसी स्वप्न में हम अपने जीवन को गतिशील भी करते हैं। स्वप्न इसलिए कह रहे हैं कि हमारी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं जीवन की कभी ख़त्म नहीं होती। और स्वप्नवत मैं दिन रात सिर्फ एक ही आकांक्षा, इच्छा में कि कैसे मैं इसे प्राप्त कर सकूं। कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मुझे जीवन में मैं धनपति बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, जीवन में अपनी मनोकामना पूर्ण कर पाऊंगा या नहीं, मुझे यश और कीर्ति का पताका मैं पूरे गांव, क्षेत्र, देश, विश्व में फैला पाऊंगा कि नहीं। ये सब सारे स्वप्न साधु, संत, सन्यासी, ऋषि, मुनि तथा कथित लोग देखते रहते हैं। सामान्य जन जीवन में आप सब भी अपने ही चेतना से आप्लावित, चैतन्य की चेतना से नहीं, तन की चेतना, मन की चेतना, बुद्धि की चेतना, आपकी चेतना आपकी बुद्धि, आपकी चेतना आपका मन, आपकी चेतना आपका तन। जीवन में जर्जरता नहीं आए और जीवन में रोग नहीं आए, जीवन में ये सब नहीं आए, नहीं चाहते, फिर भी ये सब आता है। और ध्रुव सत्य है कि आएगा, क्योंकि हमारा तन है, रूप है, हमारा नाम है, ये सब मिट जाते हैं, मिट ही जाएंगे, किसी के नहीं रहे। राम के रूप हैं क्या, कृष्ण के रूप हैं क्या, बुद्ध के रूप हैं क्या, महावीर के रूप हैं क्या? अरे जो मिटने वाला है वो तो मिट ही जाएगा। नाम और रूप कोई, ये सब नाशवान है। और हम चाहते हैं कि ये न मिटे, न चाहते हैं कि, चाहते ही नहीं कि ये मिटे। मेरा नाम हो, मेरा नाम हो, और उस नाम को होने के लिए मैं अपना काम करता हूं। काम के लिए काम नहीं करता, नाम के लिए। देखो, जब कोई काम नाम के लिए हो तो पूजा नहीं मानी जाती। जब तुम खुद अवलोकन करोगी, जब कोई काम नाम के लिए हो तो पूजा नहीं होगी, जबकि प्रत्येक काम पूजा बनानी है तुम्हें। प्रत्येक काम पूजा, काम सिर्फ काम के लिए करना है, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, मुझे करना ही चाहिए। वातावरण हो या नहीं हो, स्थितियां आपके अनुकूल हो या नहीं होगी, अनुकूल होगी तब काम करोगे। काम करो, अनुकूल होगी। जीवन के सूत्र हैं, काम करो, स्थितियां अनुकूल होगी, परिस्थितियां अनुकूल होगी। नाम के लिए मत करो, काम के लिए काम करो। और जब काम के लिए काम करोगे तो वही काम पूजा होती है, वही काम साधना होती है। जीवन समझना, मृत्यु भी समझना, जन्म भी समझना। जन्म हो गया है तुम्हारा, मृत्यु तुम्हारी सुनिश्चित है। बीच में जीवन की छोर, जीवन जिसे तुम जीवन मानते हो, कल मैंने स्पष्ट किया, वो जीवन है नहीं, वो जीवन का भ्रम है, जीवन की माया है। जीवन का सत्य तो सुंदर है, जीवन का सत्य तो शाश्वत है। जीवन का रूप, जो जीवन का मूल रूप है, वो सनातन है। सत्य शाश्वत, सत्य सनातन था, है और रहेगा। तुम्हारा तन न कल था, न आज है, न कल रहेगा। एक भ्रम है कि मैं कभी था, आज एक भ्रम है कि तुम हो। ये तन तुम्हारा है, तुम ऐसा मानते हो, और तन तुम्हारा है, उपस्थित है, ये भ्रम है, ये नश्वर है, ये असत्य है, सत्य नहीं। और इसे ही मैंने सत्य माना है। और जब इसे ही जो नश्वर है, शाश्वत माना, नश्वर है, सत्य माना, तो दुख अवश्य संभावी है।
पकड़े रखा इसी को, जकड़े रखा इसी को, और इस जीवन को जीते हुए संसार का संबंधों में भी जकड़े रहे अपने आप को। संसार का संबंधों में क्यों जकड़े रहते हैं? क्योंकि हमें जन्म को फिर से समझने की जरूरत पड़ेगी। क्यों हमारी पकड़ छूट नहीं पाती जीवन के संबंध को लेकर? क्यों धन यश की अभिप्सा सदैव बनी रहती है? क्यों यश कीर्ति की पताका फहराने के लिए मैं दिल्ली अब दूर नहीं की दौड़ लगाता हूं? क्यों? जन्म को समझना पड़ेगा, मृत्यु को भी समझना पड़ेगा। और जीवन की पकड़ तब ढीली होगी जब तुम मृत्यु को समझोगे। जन्म तो हो गया, मृत्यु से तुम भाग रहे हो, कितना भागोगे? होगी तो किसकी नहीं होगी बताओ? कोई हाथ उठाए। हाँ, जहां तक भागोगे मृत्यु, चूंकि ना आगे ना पीछे हो, तुम्हारे अंदर ही है। तुम जहां जाओगे वही मृत्यु होगी। तुम्हें लगता कि तुम मृत्यु तुम्हारा पीछा करती है ना, मृत्यु तुम्हारे अंदर बैठी है, गहराई में। कालिमा है मृत्यु, एक अंधकार है मृत्यु, गहन अंधकार है मृत्यु जो तुम्हारे अंदर है विराजमान। तुमने स्थापित कर रखा है मृत्यु को। एक देखो, अमृत भी है तुम्हारे अंदर। तुमने अमृत बाहर छाना, अमृत की दौड़ बाहर लगाई, अमृत पीने की, अमृत पुत्र बनने की, अमृत की चाहत, मतलब कि मैं तीर्थों में स्नान करके, मंदिरों मस्जिदों में दर्शन करके मैं जरा रोग मृत्यु से मुक्त हो जाऊंगा। और करते रहे, हुए नहीं। अंधकार बना हुआ है, कालिमा अंदर बनी हुई है, मृत्यु अंदर बनी हुई है। दीपावली की रात्रि महालक्ष्मी की रात्रि। इस रात्रि में हम सभी सपरिवार महालक्ष्मी की पूजा साधना करते हैं, किंतु वेदों एवं पुराणों में बताया गया है कि महालक्ष्मी की प्रसन्नता कुबेर पूजा साधना के बिना संभव ही नहीं। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं संपूर्ण विधि विधान सहित महालक्ष्मी कुबेर साधना पैकेज। महालक्ष्मी कुबेर साधना से धन दान, सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। महालक्ष्मी कुबेर साधना से निश्चित ही व्यवसायिक उन्नति होती है। महालक्ष्मी कुबेर साधना से हमारी निश्चित मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। फिर अब क्या सोचना, आपको जो भी चाहिए अवश्य मिलेगा ही। बस जरूरत है दीपावली की इस महारात्रि पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ महालक्ष्मी कुबेर साधना संपन्न करने की। फिर देर किस बात की, इस बार चूकिएगा नहीं, बस फोन उठाइए और मंगा लीजिए महालक्ष्मी कुबेर साधना पैकेज। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। ओम निखिलम ओंकार निखिलम, गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम।